अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉगैट और LLB 5 इसके हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त पेश कर सकें। आज की इस वीडियो में हम लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली एक अपडेट आई है जिस अपडेट के बाद स्टूडेंट सब कन्फ्यूज्ड हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि साल 2024 का जो पहला लॉ एडमिशन टेस्ट था वो कंडक्ट होना था 21 जनवरी 2024 को, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 8 जनवरी 2024 थी। लेकिन क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर्स आ रहे थे वेबसाइट पे, इस वजह से अप्लाई करने की डेट को 8 जनवरी से बढ़ा के 16 जनवरी कर दिया गया और टेस्ट की जो डेट थी वो 21 जनवरी से बढ़ा के 28 जनवरी कर दी गई। इसके बाद स्टूडेंट्स जो अपनी तैयारी कर रहे थे उनके पास जो है वो कुछ मजीद टाइम आ गया और जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था उनके लिए पोर्टल भी ओपन हो गया। लेकिन अब स्टूडेंट्स को ईमेल रिसीव हुआ है रिसेंटली कि टेस्ट की डेट को मजीद बढ़ा दिया गया है। जो टेस्ट आपका 28 जनवरी 2024 को कंडक्ट होना था अब वो 4 फरवरी 2024 को कंडक्ट होना है। और इसके साथ साथ जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन थी उसके भी कैंडिडेट्स जिन्होंने मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वहाँ पर अप्लाई किया हुआ था, उन कैंडिडेट्स को भी ये ईमेल्स रिसीव हुए हैं कि उनका जो टेस्ट है 27 और 28 जनवरी को जो हो रहे थे वो डिले कर दिए गए हैं। अब HEC की तरफ से ये जो तारीख दी गई है 4 फरवरी 2024 की, क्या ये डेट फाइनल है या इसके अंदर मजीद किसी किस्म की रद्दोबदल हो सकती है, ये सवाल अक्सर पूछा जा रहा है कमेंट सेक्शन में। इस वजह से मैंने कोशिश की है कि आपके साथ एक शॉर्ट अपडेट शेयर करके आपको इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन दे दूं। इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट। वो तमाम लोग जो लैट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सिंपली जो है वो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके हमारी ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं और लॉ एडमिशन टेस्ट को हमारी सुपरविजन में प्रिपेयर कर सकते हैं। इस वक्त 4 फरवरी 2024 के टेस्ट के लिए हम जो है वो 50% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, तो आप उस डिस्काउंट को भी अवेल कर सकते हैं। सिंपली स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके हमारे रिप्रेजेंटेटिव के साथ इन टच आ सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम अपने सवाल की तरफ कि क्या 4 फरवरी 2024 से भी टेस्ट को डिले किया जाएगा या फिर नहीं। तो इस बात का सिंपल और क्लियर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस अकॉर्डिंग जवाब ये है कि इस टेस्ट को मजीद डिले नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये 2 बार जो डिले हुआ है उसमें पहली बार डिले होना जो था उसकी रीज़न तो क्लियर है कि टेक्निकल एरर्स थे वेबसाइट पे जिसकी वजह से इसको डिले कर दिया गया। दूसरी बार जो डिले हुआ है यानी कि 28 से अब 4 फरवरी की तरफ चला गया है, उसमें जो मेनली मेरी समझ में जो चीज़ आई है, क्योंकि ईमेल पे लिखा गया है अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, तो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस जो है वो मौसमी सूरत हाल होती है। तो और आप देख रहे हैं कि जाहिर सी बात है लैट हर शहर में तो कंडक्ट नहीं होता, डिविजन्स में कंडक्ट होता है, तो फिर स्टूडेंट्स को ट्रैवल करना होता है और ये ट्रैवल किसी जगह पे 2 घंटे का भी होता है, किसी जगह पे 4 घंटे का भी होता है। तो जाहिर सी बात है फिर सुबह रिपोर्टिंग टाइम अगर 9 बजे है तो स्टूडेंट्स के लिए पहुंचना जो है वो मुमकिन नहीं होता। इस वजह से इसको मेरे मुताबिक इसी वजह से इसको डिले किया गया है। अब फर्दर ये डिले नहीं होगा, क्योंकि अगर इन्होंने फर्दर इसको डिले करना होता 4 तारीख को टेस्ट कंडक्ट करने की, अगर कोई इनके पास जो है वो फॉर एग्जांपल इंतजामात ना होते या फिर इनको ऐसा लग रहा होता कि इसको मजीद डिले करना है, तो फिर फिक्स डेट ना दी जाती। आपका टेस्ट 28 से डिले करके आपको मेल में बताया जाता कि फिर आपको तारीख बता दी जाएगी, लेकिन तारीख अगर फिक्स मेल में मेंशन कर दी गई है तो इट मींस कि फिर ये 4 फरवरी 2024 को ही कंडक्ट होना है। तो वो तमाम लोग जो अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं, आप इस तरीके से प्रिपेयर करें कि 4 फरवरी 2024 आपका टेस्ट डे होगा और आपने उससे पहले अपनी तैयारी भी वाइंड अप करनी है और साथ साथ अपनी रिविजन भी करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगेन मैं आप तमाम लोगों के नोटिस में लेके आऊँगा कि वो लोग जो किसी रिसोर्स की तलाश में हैं, आप इन क्लासेस का हिस्सा बन के लॉ एडमिशन टेस्ट को हमारे सुपरविजन में प्रिपेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।